नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज की वीडियो है जॉइंट पेन यानी घुटनों और जोड़ों का दर्द या आर्थराइटिस, जिसमें इसके कारण, निवारण और रिवर्सल के बारे में बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। जोड़ों में दर्द और सूजन गठिया कहलाता है। शरीर में और जोड़ों में दर्द कई कारणों से हो सकते हैं। उसमें कुछ साधारण कारण हो सकते हैं, जैसे चिकनगुनिया के कारण, चोट लग जाने के कारण और बढ़ती उम्र के कारण, और कुछ खास बीमारी के कारण हो सकते हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है गठिया वात। गठिया और वात में थोड़ा सा फर्क होता है, उसे जान लीजिए कि गठिया का मतलब, जैसे इंग्लिश में आर्थराइटिस कहते हैं, इसमें जोड़ों में दर्द होता है और कभी कभी सूजन भी नज़र आती है, हमेशा नहीं। गठिया दोनों कारणों से हो सकता है, वात के कारण भी और बढ़ती उम्र के कारण भी, जिसमें शरीर में टूट फूट होती रहती है, शरीर कमज़ोर होता रहता है, उसके कारण भी हो सकता है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो एक बढ़ती उम्र से होने वाला गठिया है। वात से होने वाले गठिया का मुख्य प्रकार है रूमेटाइड आर्थराइटिस। वैसे गठिया सैकड़ों प्रकार का होता है। अब जरा इसके लक्षणों पर ध्यान दीजिए। गठिया के बारे में मरीज को तब ज़्यादा सोचना चाहिए जब दर्द के साथ साथ जोड़ों में सूजन भी हो और कुछ अकड़न भी रहती हो, जो अक्सर सुबह के समय ज़्यादा होती हो जब मरीज सोकर उठता हो। तब आधे से 1 घंटे तक शरीर में अकड़न होती है, जो धीरे धीरे अपनी दिनचर्या करते रहने से, यानी चलने फिरने से, शरीर हल्का महसूस करने लगता है। इस तरह के दर्द के साथ मरीज को कई बार हल्का बुखार भी आ सकता है और कुछ कमजोरी भी महसूस हो सकती है। तब उसे समझना चाहिए कि यह कोई साधारण दर्द नहीं है, यह किसी बीमारी का लक्षण है और यह वात की वजह से हो सकता है, जिसे रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। और यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इस केस में मरीज को तुरंत हॉस्पिटल में जांच कराकर एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ इमरजेंसी है। अगर मरीज रोग शुरू होने के 6 महीने के अंदर अंदर डॉक्टर के पास पहुँच जाए तो फिर रोग उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा और वहीं रुक जाएगा और कुछ समय के बाद दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, वरना जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। जो गठिया उम्र के साथ साथ होता है, उसमें बुखार, कमजोरी, भूख नहीं लगना, यह सब नहीं होता, परंतु वात में यह सभी लक्षण होते हैं और सूजन कई जोड़ों पर दिखाई देती है, सिर्फ घुटनों पर ही नहीं। और वजन भी मरीज का कम होता चला जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि शरीर के और अंगों पर भी अपना प्रभाव डाल सकता है, जैसे फेफड़ों पर, किडनी पर, दिमाग पर असर कर सकता है। मतलब यह साधारण नहीं बल्कि सीरियस केस है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। आमतौर पर लोग इसे घुटनों की हल्की फुल्की बीमारी समझकर लापरवाही कर जाते हैं और बाद में परेशानी बहुत ज़्यादा उठानी पड़ती है और केस बिगड़ जाते हैं। इस केस में मरीज इस तरह से लापरवाही करते हैं, घुटनों में दर्द हुआ तो पेन किलर खा ली और अपनी दिनचर्या लगे करने। अब होता यह है कि घुटना तो खराब है, वहाँ टूट फूट है, सूजन है, जख्म है, लेकिन पेन किलर से दर्द नहीं हो रहा और आप सभी कार्य कर रहे हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? आपका घुटना और भी जख्मी हो रहा है, उसका और भी नुकसान हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। और इसका नतीजा होगा कि घुटना बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा और फिर डॉक्टर कह देंगे कि घुटना बदलवा लीजिए, उनका जाता क्या है। तो इससे अच्छा है कि शुरू में ही डॉक्टर से मिलिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, जिससे रोग और आगे ना बढ़ सके। जो नुकसान हो चुका वह तो हो चुका, पर अब और आगे ना हो और पेन किलर खाने की ज़रूरत भी ना रहे। अब इसके ट्रीटमेंट को थोड़ा देख लेते हैं। सॉरी। कुछ समय पहले तक, लगभग 25 साल पहले तक, एलोपैथी में गठिया वात का कोई कारगर इलाज नहीं था। इसमें सिर्फ पेन किलर दिए जाते थे या स्टेरॉइड दिए जाते थे।
लेकिन अब काफ़ी अच्छी दवाएं आ गई हैं, खासकर पिछले 7-8 सालों में, जो जोड़ों के खराब होने की प्रक्रिया में लगाम लगाते हैं, यानी और अधिक नुकसान होने से रोकते हैं। जो घुटने के जोड़ 4-5 साल में खराब होने वाले थे, अब दवाइयों के सहारे इन्हें 25-30 साल तक चलाया जा सकता है। और अगर थोड़ा सा ध्यान दिनचर्या पर दे दिया जाए तो क्या कहने, तब तो अंत समय तक भी घुटने चलते रहेंगे। कौन सी बातों पर विशेषता से ध्यान देना जरूरी है, इन्हें देख लेते हैं। इस केस में मैक्सिमम टाइम 6 महीने से 1 साल तक का होता है, जिसमें आप ठीक हो सकते हैं। अगर इस समय के अंदर अंदर डॉक्टर के पास पहुंच जाएं और पेशेंट शुरू के 2 साल इधर उधर के इलाज करते करते हैं और बीमारी को लाइलाज कंडीशन में पहुंचा देते हैं। यहाँ ध्यान दें, डैमेज को आप किसी भी तरह से रिवर्स नहीं कर सकते, बस वहीं पर रोका जा सकता है बीमारी को बढ़ने से, ऐसा मेडिकल साइंस कहती है। उम्र बढ़ने से शरीर कमज़ोर तो होता ही है और शरीर में टूट फूट भी होती रहती है। हमें समय रहते ही इसकी प्रक्रिया को शुरू करने का प्रयास करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज करें, इंग्लिश टॉयलेट का प्रयोग करें, पालथी मारकर ना बैठें, सीढ़ी चढ़ना उतरना कम से कम करें, ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में ना खड़े हों। यह सब 50 साल के बाद वालों के लिए है, भले ही उन्हें घुटने में दर्द ना हो। जोड़ स्वस्थ रखने के लिए किन बातों पर ध्यान देना होगा, इसे देख लीजिए। दिनचर्या नियमित करें, बैलेंस डाइट लें, डेली 1 घंटा वॉक, योग व्यायाम करें, धूम्रपान शराब से दूर रहें, शरीर को नियमित सन एक्सपोजर दें, ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में ना खड़े हों ना बैठें, दर्द को नज़रअंदाज ना करें। एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे घुटनों पर जोर ना पड़े और मांसपेशियों की कसरत भी हो जाए। ऐसी कसरत आप चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, बिस्तर पर लेटकर कर सकते हैं। स्विमिंग इसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है और किसी भी जोड़ पर कोई लोड नहीं पड़ता और पूरे शरीर की मांसपेशियों की कसरत हो जाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि व्यायाम और योगा स्वस्थ व्यक्ति के लिए हैं और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए। परंतु अगर आप गठियावात से पीड़ित हैं तो अच्छा होगा कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट से सीखकर ही आप एक्सरसाइज करें, ना कि किसी योग गुरु से। यह सब मेरा विचार है, बाकी आप अपने मालिक हैं। खान पान के बारे में जान लेते हैं। एलोपैथी खान पान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहती, सिर्फ एक प्रकार का गठियावात है जिसे गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं, जो यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण होता है। इसमें मांस, मछली, अंडा, शराब ये सब का सेवन मना करते हैं जिससे यूरिक एसिड ना बढ़े। बाकी किसी भी प्रकार के गठियावात के मरीज कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा एलोपैथी कहती है। परंतु आयुर्वेद कुछ और ही कहता है, जो हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ एलोपैथी। अब क्योंकि यह जोड़ों की बीमारी है तो वजन का ध्यान रखते हुए ही खाना खाना होगा और वही खाना खाना चाहिए जिससे आपका वजन ना बढ़े, जिससे घुटनों पर ज़्यादा वेट ना आए। इसलिए मीठी चीज़ें कम खानी चाहिए, तली भुनी चीज़ें ना खाएं, ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जिससे आपका वजन बढ़े। आपको वह परहेज करने हैं जिससे आपका वजन कम रहे। अभी तक सब कुछ था एलोपैथी से। अब आइए इसके रिवर्सल यानी परमानेंट सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो मेरी वीडियोस देखने से आप यह तो जान ही गए होंगे अब तक कि मेरा एम आपको सही गाइड करना और आपके रोग से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाना ही होता है। और यह काम सिर्फ आपका खाया हुआ भोजन ही कर सकता है, दवा नहीं। तो इसके लिए भोजन होगा अन्न में सिरधानिया मिलेट्स, जिनको आप इस प्रकार से खाने में प्रयोग करेंगे। फॉक्सटेल मिलेट 3 दिन, ब्राउन टॉप मिलेट 3 दिन, लिटिल, कोदो और बार्नयार्ड 1-1 दिन। डिकॉक्शन में 5 प्रकार की पत्तियां हैं, जिनमें से हर एक पत्ती का 1 हफ्ते तक सुबह और शाम खाली पेट डिकॉक्शन बनाकर लेना है। और
इसके पहले और बाद आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है। और ये पत्तियां हैं पारिजात यानी हार श्रृंगार की पत्तियां, बेलपत्र, पीपल और अमरूद की पत्तियां, पालक की पत्तियां। इनको तब तक डिकॉक्शन बनाकर लेते रहें जब तक आपका रोग बिल्कुल ठीक ना हो जाए। अब लास्ट में इसकी समरी देख लेते हैं। तो इसमें जो टेक्निकल बात है वह बस इतनी है कि रोग के शुरू में ही आप डॉक्टर से जितना जल्दी हो सके संपर्क करें और साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइज भी सीख लें और करें। अगर आपको कोई और बीमारी जैसे डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन नहीं है तो आप इस प्रकार का भोजन ग्रहण करें जिसमें 50% अनकुक्ड फूड, मतलब 50% बिना पका हुआ खाना जिसमें आता है, फ्रूट्स और सलाद, और 50% कुक्ड फूड यानी पका हुआ खाना जिस खाने में गेहूं और चावल की जगह मिलेट्स हों। पीने के पानी का विशेषता से ध्यान रखें, वह स्ट्रक्चर्ड वाटर होना चाहिए, मतलब कॉपर ट्रीटेड, जिसमें आप अपने घर पर ही बना सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। यह पानी शरीर में किसी प्रकार का इम्बैलेंस नहीं करेगा और आपके शरीर से कचरे को निकालने में बड़ी सहायता करेगा। अंत में एक टिप और आपके लिए, अगर आपको आर्थराइटिस के साथ साथ कोई और क्रॉनिक डिजीज़ हैं तब आप खाने का अपना एक चार्ट यानी डाइट चार्ट किसी अच्छे डाइटिशियन से बनवा लीजिएगा और उसे फॉलो करिएगा, क्योंकि खाने का डॉक्टर डाइटिशियन ही होता है, फिजिशियन नहीं। जितना वह कैलकुलेट करके बता पाएगा उतना डॉक्टर नहीं, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई शरीर के एनाटॉमी पर और दवाइयों पर है, परंतु डाइटिशियन की पढ़ाई खाना पीना और उनका नाप तोल इन सब पर है। इसमें बस ध्यान इतना देना होगा कि डाइटिशियन मास्टर डिग्री का होना चाहिए, ना कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होल्डर। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अभी इस विषय पर कई वीडियो बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आज तो एलोपैथी थी और अगली आयुर्वेदिक होगी जो मेरा अपना सब्जेक्ट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।